विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमो अर्हन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयर्याडं नमो ज्ञानं नमो लोये स्वसाहुणम्। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री आदित्य सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की। जीव के अंतरंग से जब एक आवाज़ गूंजती है कि मैं आज तक जीवों की हिंसा करते आया हूँ, जिसका कारण मुझे केवल भवों भवों में जो दुख प्राप्त हुआ है उसका मात्र यही कारण है। जब अंतरंग में परिणाम दया युक्त होते हैं तो जीव नैष्ठिक सावक बनने की तैयारी करने लगता है, यहाँ तक कि उसके परिणाम उस दैगंबरी दीक्षा को धारण करने के होते हैं जहाँ केवल पुण्य का आश्रय ही होता है। पाप को दूर भगाने का एक ही साधन वो है केवल दैगंबरी दीक्षा। जब तक श्रावक नहीं बनते तब तक साधु बनने का प्रयास मत करना। पहले घर में साधु बनो। साधु का तात्पर्य सज्जन होता है। सज्जन नहीं बन पाए तो दुर्जन बनने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि कहा जाता है सज्जन गुण ही देखते, दुर्जन देखें दोष। लेकिन सज्जन दोष भी देखता है। किसके? दूसरों के नहीं, स्वयं के। तो अब यहाँ हमें समझने की आवश्यकता है कि हम जिस श्रेणी पर चढ़ रहे हैं, 5वीं प्रतिमा का व्याख्यान हो चुका, जहाँ केवल दया के परिणाम की बात हुई थी। जब वह दया से युक्त हो जाता है तब उसे 6वीं प्रतिमा, जो कि रात्रि भुक्ति त्याग की प्रतिमा है। तो प्रश्न उठता है, महाराज श्री, रात्रि भोजन तो हमने पहले ही त्याग कर दिया, अब रात्रि भुक्ति नाम की प्रतिमा को क्यों यहाँ व्याख्यान किया जा रहा है? उस समय उस जीव के परिणाम केवल रात्रि भोजन के त्याग के थे, केवल स्वयं के लिए त्याग था, दूसरों की वो अनुमोदना करता था। तो यहाँ अब बात कर रहे हैं रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा की। अन्नम पानम खाद्यम लेयम नाशनाति यो विभार्यम सचा रात्रि भुक्ति व्रता सत्वेषु कंपमान मना। यहाँ पर अन्न, पान, खाद्य, ले, 4 प्रकार का आहार जो होता है। कौन सा आहार? अन्न का आहार, पान का आहार, खाद्य आहार और ले आहार। पान से तात्पर्य पीने योग्य जो पदार्थ होते हैं उसे पान कहते हैं। खाद्य मतलब लड्डू आदि, ठीक है। ले मतलब रबड़ी आदि जो भी होती हैं। अन्न से तात्पर्य गेहूँ आदि, चने आदि जो भी होती हैं धान्य, उनको लेना। अब यहाँ जो जीव है जिसने ये प्रतिमा धारण की है, यदि कोई माँ उसका बालक है
उसने 6 प्रतिमा धारण कर ली है, तो वह अपने बच्चे को भी रात्रि में दूध नहीं पिलाएगी। क्यों? क्योंकि उसने कृत कारित अनुमोदना से रात्रि भोजन का त्याग किया है। इसलिए माँ, किसी की शादी में कोई जा रहा है, कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है, आप माना कि आपने 6 प्रतिमा धारण कर ली, मोहित भाई तुमने कर ली माना कि, तो अब तुम्हारे पड़ोस के यहाँ शादी है, तो पापा से कहोगे कि आप चले जाओ? कहोगे क्या? नहीं कह सकते कि आप भी जाओ। जिनको जैसा लगता हो वैसा करने देना, लेकिन कहना मत कि आप चले जाओ। जब अनुमोदना की बात ही मना कर रहे हैं तो फिर जाने का तो सवाल ही नहीं उठता, और कृत का तो सवाल ही नहीं उठता। कहोगे माँ अपने बच्चे को दूध पिलाओगे? रात्रि में बालक दूध पीता कि नहीं? और 6 प्रतिमा धारण कर ली तो आपके स्वामी जी आए, उन्होंने पानी मांगा, तो पानी दोगे कि नहीं? दोगे? हाँ बोलो माँ। 6 प्रतिमा धारण कर ली उसकी बात कर रहे हैं, तो दे पाओगे? पति डांटेगा तो बोलो, दे पाओगे? उनसे कहना आप बाद में हो, पहले हमारा धर्म है। फिर लोक व्यवहार सामने आ जाता है कि लोक व्यवहार तो करना पड़ता है, लेकिन नहीं, लोक व्यवहार करोगे निभाओगे तो निश्चित रूप से आपका धर्म नष्ट हो जाएगा। ये धर्म व्यवहार नहीं सिखाता, व्यवहार के साथ निश्चय में जीना सिखाता है। निश्चय में जीना है तो व्यवहार का पालन तो करो उतना ही जितना हमारा धर्म पलता हो। इसलिए विचार करना, कभी कदाचित आपने 6 प्रतिमा धारण कर ली तो ऐसे परिणाम नहीं होना चाहिए कि कोई भी रिश्तेदार आपके घर आया। पहले के ज़माने में माँ सूर्यास्त के पहले ही रसोई घर बंद हो जाते थे, आज सूर्यास्त के बाद ही खुलते हैं। हो गया ना ऐसा समय? आ गया कि नहीं आया? क्यों भाई? यश और वीर, आज संस्कार हुए, कैसा लगा? आनंद आया? जब श्रावक के संस्कार हुए बेटा तो इतना आनंद आया है। फिर निर्गंथ साधुओं के संस्कार होंगे तो कैसा लगेगा? तो निर्गंथ साधु बनना है तो उसके संस्कार जब आएंगे सामने तो कितना आनंद आएगा बेटा, बोलो। अभी मुंडन हुआ है, फिर केश लुंचन होगा, करना है। अभी संस्कार पड़ गए हैं, मुनियों के हाथ से संस्कार गए हैं बेटा, कुछ ना कुछ तो काम करेंगे। अभी नहीं तो अगले भाव में ये संस्कार काम आएंगे। इसलिए आज ये जो हम बोल रहे हैं ये भी संस्कार ही है, क्योंकि कोई ना कोई बात हमारी ऐसी आपको लग जाएगी जो आपको संस्कार का काम करेगी। हो सकता है सब हम ही दीक्षा ले ले, अभी विचार ही नहीं हो रहा है, लेकिन हो सकता है। हाँ, भविष्य की बात कर रहे हैं, अभी कौन सी ले रहे हो? तो जो परिणाम, अनुमोदना वहाँ करो। कहाँ कहाँ अनुमोदना करो? माना कि 4-5 संयमी यहाँ बैठे हैं, इन्होंने दीक्षा के परिणाम किए, तो क्या करोगे माँ? कहोगे रुक जाओ भैया बहुत कठिन है, मत जाओ? कहोगे ऐसा? आपका बेटा होगा तो कहोगी, ये पक्का है। लेकिन माँ, बोलो माँ, आपके बेटे के संस्कार नहीं हुए, बेटियों के हुए हैं। आपकी बेटियां कहें हम घर से जा रहे हैं तो जाने दोगे? पहले रोकेंगे। आपका कर्तव्य भी बनता है कि पहले परीक्षा लो कि ये अपने मार्ग में दृढ़ है कि नहीं, और जिस दिन आपको लगे कि हाँ ये हमारी परीक्षा में पास हो गई हैं, उस दिन रोकना मत, चले जान देना।
ऐसे ही इनके साथ होना चाहिए। इनको तो कह दोगे चले जाओ, हमारा थोड़ी है ना? ऐसे ही है ना? थोड़ा बहुत जुड़ाव होगा, लेकिन आपके बेटे होते तो, सगे बेटे होते तो ऐसा कहते? नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। तो ऐसे स्थान पर अनुमोदना तो श्रेष्ठ है, लेकिन जहाँ रात्रि भोजन त्याग की बात आई है, वहाँ कृत कारत अनुमोदना मन वचन काय से, नव कोटि से वो जीव रात्रि भोजन का त्याग करता है। नव कोटि से तात्पर्य 3 मन वचन का है और कृत कारत अनुमोदना। मन से भी नहीं संकल्प नहीं लाएगा कि हम यहाँ बैठे हैं, माना कि हमने भोजन करके भी त्याग कर दिया है, अब यहाँ बैठे हैं हम सोच रहे हैं हमारा भक्त बहुत दूर से आया है, उसने भोजन किए कि नहीं, उसकी व्यवस्था बना दें। तो मन में भी संकल्प आ गया माँ कि पति बहुत दूर से आए हैं, राजस्थान की यात्रा करके आए हैं, और न पानी पिया होगा कि नहीं, तो पहले से ही तैयारी करके रख दो। आपने तैयारी करके रख दी है कि वो आएंगे और भोजन कर लेंगे, लेकिन आपको पता है वो रात में ही आएंगे, तो आपने पाप का आश्रव किया। उद्देश्य आपका मन में क्या था कि वो आएंगे रात्रि में 9 बजे और भोजन कर लेंगे, वहाँ रखा होगा। तो आपका उद्देश्य जो है मन में, वो आपके रात्रि भोजन के त्याग प्रतिमा को दूषित कर रहा है। इसलिए कृत कारत मुन्ना का ध्यान रखा जाए। बाजार में स्वान गाय वगैरह घूमते हैं, उनको भी आप रात में खिला देते हो? उनको जीव नहीं समझते क्या? वो भी जीव हैं। तो आपने क्या किया? बचा हुआ धौन शाम को बचा, कहाँ गए लेकर के? बाहर गाय आ रही उसके सामने रख दिया, रखा कि नहीं? जबकि सूर्यास्त हो चुका था। अब क्या किया? पिया किसने? गाय ने, या जो भी जानवर आपके घर के सामने आएगा उसने पिया है, तो आपकी प्रतिमा में दोष लगेगा। उन प्रतिमाधारी की बात कर रहे हैं। फिर जिनने रात्रि भोजन त्याग किया है उनको भी ये विचार करना चाहिए कि हम किसी को रात्रि भोजन कराएं भी ना। ये तो प्रतिमाधारी की बात है, लेकिन जिनने रात्रि भोजन त्याग किया है वे भी ध्यान रखें कि हम रात्रि में भोजन किसी को ना कराएं। ठीक है? तो ये रात्रि त्याग प्रतिमा हो गई है। इसमें इतना ही है, जो प्राणियों पर करुणा आदर चित्त होता हुआ अन्न पेय खाद्य और लेय पदार्थों को रात्रि में सेवन नहीं करता, वह रात्रि भक्ति त्यागी प्रतिमाधारी है। अगली प्रतिमा जो है ब्रह्मचर्य की है, उसमें क्या विषय है वो सुनते हैं। मल बीजम मल योनिम गलन मलन पूति गंधि भीवस्तम पश्यन नंग मनंगाद ब्रह्मति यो ब्रह्मचारी सा। यहाँ कह रहे हैं शुक्र श्रोणित आदि मल से उत्पन्न मल का उत्पादक, मल को प्रभावित करने वाला दुर्गंध युक्त घृणास्पद शरीर को देता हुआ काम सेवन से व्रत होता है, वह ब्रह्मचर्य व्रतधारी प्रतिमाधारी श्रावक है। अब ये शरीर मल का पिंड है। बताओ माँ, ऐसे कौन सा द्वार है? 9 द्वार होते हैं, कौन से द्वार से अमृत बहता है? अमृत बहता है कान से, नाक से, आँख से, मुख से। बोलो कौन से स्थान से अमृत झरता है? तो उस शरीर पर किसी के रूप को देखकर, किसी के शरीर को देखकर हम कैसे उद्वेलित हो जाते हैं, काम सेवन से पीड़ित हो जाते हैं। ऐसे ही एक बार क्या हुआ, एक दृष्टांत सुनिए। एक राजकुमारी घर के द्वार पर बैठी थी और एक राजकुमार वहाँ से निकला, उसके रूप पर मोहित हो गया और कहता है मुझे जब तक ये राजकुमारी नहीं मिलेगी तब तक मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। राजकुमारी से उसने क्या कहा कि हम तुम्हें प्राप्त करना चाहते हैं,
आपके साथ हम जीवन जीना चाहते हैं। राजकुमारी ने एक जवाब दिया कि आप 7 दिन बाद आना। क्या कहा? 7 दिन बाद आना, राजकुमारी से तुम्हारा विवाह जरूर होगा, निश्चित होगा। देखो कई बार घटनाएं भी बैराग का कारण हो जाती हैं। वीर ध्यान से सुनना, वीर महावीर बनना है तो ध्यान से सुनना बेटा। शादी तो नहीं करनी, करनी है? शादी करना है? नहीं करना है? सुनो सुनो, तो क्या हुआ? 7 दिन बाद उसने बुलाया उसको। ऐसा क्यों किया वो सुनो। उसने खा लिया जुलाब। जुलाब मतलब जमाल गोटा, जो मल विसर्जन ही कराता है, और उसने वो खा लिया। क्या हुआ? वो मल विसर्जन कहीं और नहीं किया, उसको इकट्ठा करा के एक मटके में भरवाया। ऐसे 7 दिन में उन्होंने 7 मटके क्या किए? मल से भरवा दिए और बाहर फिर खड़ी हो गई। 7वें दिन फिर पुनः राजकुमार आया। राजकुमारी बाहर ही बैठी थी। उसने क्या पूछा? ए दासी, वो राजकुमारी कहाँ है? मुझे राजकुमारी से मिलना है। राजकुमारी ही बोल रही है। किससे? राजकुमार से। मुझे मिलना है राजकुमारी से। राजकुमारी कहाँ है? वो दासी को जिसने बोला था ना दासी है, वो राजकुमारी क्या कहती है? जाओ, यहाँ से एक कमरा पड़ेगा सामने, वहाँ पर राजकुमारी है। गेट खोला, उसने देखा राजकुमारी तो कहीं है ही नहीं। पीछे से वो राजकुमारी आई। उसने कहा खोलो मटका, पहले मटके में राजकुमारी है। बोले मटके में राजकुमारी? जैसे ही उसने मटका खोला, उसके मुंह में, उसके नाक से इतनी गंध आई, वो बाहर निकल आया। बोले दिख गई मैं राजकुमारी तुम्हें? बोले देखो ना, दूसरे में होगी, तीसरे में होगी, चौथे में होगी, 7 मटके से खोल दिए। क्या हुआ? राजकुमारी कहती है जिसे तुम ढूंढ रहे हो, जिस रूप पर तुम रीझ रहे थे, वो इसमें है। राजकुमारी तो यहां खड़ी है, देखो अब उसका रूप कैसा हो गया। तुम उसे पहचान नहीं पाए। किसे पहचान रहे थे? उस रूप को। अब वो रूप बचा नहीं। और इस बात को सुनकर के उस राजकुमार को वैराग्य हो गया। उसने दिगंबरी दीक्षा धारण कर ली। सोचो, जिस शरीर पर हम रीझ रहे हैं भाई, ऐसा शरीर हमने अनंत काल में कई बार प्राप्त किया है। इसलिए ऐसे शरीर को छोड़कर न किसी के शरीर को देखकर रीझो, न किसी के शरीर के भोग करने की भावना लाओ। मानव, तुमने जीवन अपना नष्ट कर लिया। क्या किया बेटा? बड़ी मुश्किल में मानव पर्याय मिली थी। 84 लाख योनियों में ये सबसे श्रेष्ठ योनि आपको प्राप्त हुई थी बेटा। तुम्हारे रिश्तेदार है ना, देख लो बेटा, शादी हो गई इनकी, पूछ लो सुखी हो गया? पूछो पीछे, यस, पूछ लो जरा, शादी करके सुखी हो? माना भैया से पूछ लो, पूछो ना, शर्मा क्यों ना, पूछ लो, पूछो ना। वीर तुम पूछ लो, वीर खुश हो शादी करके? देखो उसने पूछ भी लिया। ऐसे लड़के होना चाहिए। पूछो, जवाब नहीं मिला, पूछो ना, वापस पूछो, शादी करके खुश हो? क्या जवाब मिला बेटा? हाँ, क्या जवाब मिला बेटा? वीर क्या बोले भैया? कुछ भी नहीं, मतलब सुख नहीं है। सुख तो नहीं है। जो सुख तुम्हें आज मिला बेटा, इनको नहीं मिला। पूछो इनके संस्कार हुए क्या? ये और पूछ लो, संस्कार हुए क्या आपके?
नहीं हुए। तो जो आनंद आपको आज आया इनको कभी नहीं आया बेटा। और जिस दिन आप दिगंबर मुनि बन जाओगे वो आनंद आएगा जो कभी किसी पर्याय में आया ही नहीं है बेटा। इसलिए ध्यान रखना, शादी करना ही मत। देखो दुखी है बेचारा, दिख रहा है खुश लेकिन है नहीं, अंदर ही अंदर रो रहा है कि मैंने गलत किया। लोग गाना गाते ना, शादी करके फंस गए यार, अच्छा खासा था कंवारा। कुमार धर्म को खो गए मानव, अभी भी समय है, दो लोग साथ जाएंगे। मोहित अभी भी चेत जाओ बेटा। इतनी कथा सुनाने के बाद भी तुम शादी करोगे? हाँ, किसको देख रहे हो? जिसे आज तक देखा ही नहीं है उसे देखने का प्रयास तो कर लो, एक बार प्रयास कर लो बस। किसे देखने का? शरीर की बात नहीं कर रहे हैं। ये शरीर तो मिलता ही रहेगा, मिलता ही रहेगा। कब तक? जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, जब तक ये शरीर मिलता ही रहेगा। इसलिए जान लो। यस वीर, जान लो बेटा। माना भैया से कह देना माना भैया से, हम तुम जैसे नहीं फंसेंगे। हाँ, ब्रह्मचर्य व्रत की बात चल रही है। सबसे श्रेष्ठ व्रत है कौन सा? ब्रह्मचर्य व्रत। जैसे शून्य के सामने यदि अंक ना रखा जाए तो शून्य की कोई कीमत नहीं होती, शून्य की कोई कीमत नहीं होती। ये अंक के समान है। कौन? ब्रह्मचर्य व्रत। सारे व्रत एक तरफ हैं लेकिन ब्रह्मचर्य व्रत इतना श्रेष्ठ है, जिसके साथ जुड़ जाता है उसको 10 गुना बढ़ा देता है। बढ़ाओ व्रत को। माँ शादी करके खुश हो? बोलो माँ। कुछ लोग फंसने जाएंगे, कुछ लोग फंसना नहीं चाहते, कुछ लोग फंस चुके हैं, लेकिन कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि हमको फंसना है। जबकि पता है माता पिता दुखी हैं हमसे। जब हमारी संतान होगी तो हम दुखी होंगे कि नहीं किसी से? ये भी तो सोचो। माँ खुश हो अपने बेटे से? बोलो, खुश हो? सारी बात आपकी मानता है? नहीं मानता ना, तो दुख होता कि नहीं? तो अब क्या करें महाराज जी? प्रश्न होता है ना, महाराज से पूछने जाते हैं कि महाराज जी बेटा सुधर नहीं रहा है, संभालो, सुधार दो उसको। उसकी बात वो हमारी बात ही नहीं मानता, सुनता ही नहीं है। तो माँ उसका एक ही उत्तर है, वृक्ष लगाया है ना। वृक्ष, किसी किसान ने वृक्ष लगाया है तो फल भी उगते हैं उसमें, तो फिर पत्थर भी तो पड़ते हैं तोड़ने के लिए। तो अब लगाया है वृक्ष, फल भी उगाए हैं, तो पत्थर झेलो। मोहित अभी भी मान जाओ, फिर कह रहा हूं 3 दिन और से चलो हमारे साथ। चिंता मत करो। जैसे तुम नहीं आए थे तब भी घर में माता पिता जी रहे थे बेटा। क्यों वीर? पापा कहाँ हैं? कहाँ है पापा? कहाँ पर? दुर्ग में। जी रहे कि नहीं? तुम यहाँ हो और पापा जी रहे कि नहीं? और हमेशा के लिए नहीं जाओगे तो तब भी जीते रहेंगे। उन्होंने तो कह ही दिया मोबाइल पर कि दोनों आपके हैं, लेकिन अब तुम नहीं मानोगे, तुम्हारी गलती है। पापा ने कहा ना कि दोनों को ले जाओ, अब तुम स्वयं जाओगे, तुम्हारी गलती है। मोहित सोच लो अभी भी। अच्छा इतना प्रश्न है, बता दो कि आपके आने के पहले पिताजी जी रहे थे कि नहीं? माता जी रही थी कि नहीं? दादा जी रहे थे कि नहीं? सब जी रहे थे, लेकिन हम उनके कारण नहीं जीते, हम उनके बिना जी नहीं पा रहे हैं। हम नहीं जी पा रहे हैं। आपको लगता है वो हमारे कारण नहीं जी पा रहे, जबकि
हम ही उनके कारण नहीं जी पाते। ऐसा आपके साथ है। जिस दिन ये भ्रम टूट जाएगा कि कोई हमारे साथ नहीं जाता, उस दिन निश्चित रूप से आप मोक्ष मार्ग पर लग जाओगे। आते जाते लोग सब जा रहे हैं, पड़ोसी कोई गया कि नहीं? बोलो, पड़ोस में कई लोग चले गए, तब तो नहीं रोए, क्योंकि उनसे राग नहीं है। इसलिए इस दुख के कारण को पहले ही इकट्ठा मत करो। इसलिए कह रहे हैं ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करना। कब तक के लिए? 1 वर्ष के लिए नहीं, 2 वर्ष के लिए नहीं, 3 वर्ष के लिए नहीं, अखंड ब्रह्मचर्य धारण करो, तब जाकर कल्याण होगा आपका। समय हो गया, हो गया, समय हो गया। माँ, व्रत है कि नहीं है? व्रत है, कुछ दिनों का है, 30 में से 25 दिनों का होगा, 20 दिनों का होगा, जबकि अब कोई संतान की उत्पत्ति नहीं करनी। फिर भी हाँ माँ, बोलो माँ, है कि नहीं? व्रत है, पूर्ण व्रत तो नहीं है, होना चाहिए कि नहीं? हम आगम से बोल रहे हैं। 36 सावकाचार में एक बात आई है कि जब कोई गृहस्थ संतान की उत्पत्ति के लिए केवल जो क्रिया होती है वो केवल संतान की उत्पत्ति के लिए ही करता है। ये कोई खिलवाड़ नहीं है, ये कोई खेल नहीं है जिसे हम प्रतिदिन करें। ये ध्यान रखना चाहिए। तो आपको केवल ये पर्याय इसलिए मिली थी कि आप केवल ब्रह्मचर्य से रहें, सुधार संतोष भ्रष्ट से रहें। तो अभी आगे कोई प्लानिंग नहीं है, तो क्या आप ब्रह्मचर्य से नहीं रह सकते? आपको मन में आना चाहिए कि हम पूर्ण तरह से विरक्त हो चुके हैं। जिनकी की भी संसारें हैं उनको विचार कर लेना चाहिए कि अब हम आगे कुछ तो करने वाले हैं नहीं, तो हम जीवों की हिंसा क्यों करें? एक बार के मैथुन सेवन में 9 करोड़ जीवों की हिंसा होती है। कितनी? ये संख्या इतनी लिखी मात्र है, लेकिन होती असंख्यात है। जब आप इसका विचार करने लग जाएंगे, कितने एक बार में केवल 9 कोटि जीवों की हिंसा का बात लिखी है, लेकिन है कितनी असंख्यात जीवों की हिंसा होती है। ऐसे इस जीवों की रक्षा के लिए आप ब्रह्मचर्य व्रत का व्रत धारण करें। विचार करना कि हमारा जीवन आज तक केवल पर की चर्याओं में ही रहा है। ब्रह्म से तात्पर्य हमारी आत्मा होती है। जब हम अपनी आत्मा में चरण करने लग जाएंगे तो निश्चित रूप से ब्रह्मचर्य व्रत पलेगा ही पलेगा। इसलिए आप अपने मन से आज बात करना, किसी और से नहीं, मन से ही बात करना कि मेरा मन आज तक कितना पापी रहा कि अभी तक उन विषय भोगों में जा ही रहा है। कब रोकोगे वीर को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सुन रहा है बस। ठीक है, सुन भी लोगे तो एक ना एक दिन काम आएगा बेटा। ठीक है, आप सभी अपने मन को मनाओ और मन के गुलाम मत बनना। मन को अपना गुलाम बनाना कि जो हम कहें वो मन करे। ऐसा नहीं करना जो मन करे वो हम करें। क्या करना? गुलाम मन को अपना बनाओ, मन के गुलाम मत बनो। जिस दिन गुलाम बना लिया मन को ना, तो सब कुछ छूट जाएगा। सब कुछ बेटा, सब कुछ छूट जाएगा, चाहे वो पुराना हो चाहे नया। कुछ भी नहीं बचेगा। क्या बचेगा? केवल और केवल हमारी आत्मा ही बचेगी। उसे ही ध्यान रखना है। कोई हमारा नहीं है, इसका ध्यान रखना बस। सब हमारे शत्रु हैं। घर में बैठा हर एक इंसान हमारा शत्रु है। यदि हम कहते हैं हमें ब्रह्मचर्य लेना है
और माँ मना करती है, पिताजी मना करते हैं, तो समझना ये आपके शत्रु हैं। ये आपको अपने जैसा देखना चाहते हैं, अपने जैसा देखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम तो फांसी पर लटक चुके हैं, तुम भी लटको। माँ, आपकी बेटी, आपका बेटा कहे कि मुझे जाना है, परीक्षा जरूर करना, और कह रहे हैं कि ब्रह्मचर्य लेना है, माना कि नहीं लेते दीक्षा, ब्रह्मचर्य भी लेना चाहते हो, तो ऐसा जीवन भी श्रेष्ठ है। जरूरी नहीं है हम शादी करें, गृहस्थ बनकर सामान्य अध्ययन तो कर सकते हैं। तो इस जीवन में भी कोई बाधा नहीं है, लेकिन परिपक्व रहना, पक्के रहना कि हम दृढ़ विश्वास से अपने व्रत का पालन करेंगे, विचलित नहीं होना। तब जाकर उनकी भी परीक्षा करना माँ कि ये ऐसा जीवन जी रहे कि नहीं। ठीक है? तो आप सभी अपने मन को गुलाम बनाएं, मन का गुलाम ना बने, आपका ब्रह्मचर्य निश्चित रूप से पलेगा। बोलिए आगे। व्रत करता है, कल का नियम हो गया। कौन सा नियम था? जमीन कंद का त्याग। कल नहीं खाया, आज। चलिए, अब कल आपको बेसन के लड्डू का त्याग है। ठीक है? बेसन के लड्डू नहीं खाना, आपस में हंस के कस के मुस्कुरा के जयजन कर लीजिए और भगवान की आरती करना, यही भावना बना कि हे प्रभु, जैसा आपका द्रव्य गुण पर्याय है, वैसी पर्याय हमारी भी हो। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।